स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो इस सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो लिमिटेशंस को हमें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कहीं पर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एज अ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम उसको वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्फ गवर्निंग कंप्यूटर सिस्टम efficient of transmission and cooperation among each other by means of interconnection between their hardware and software. It means कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं। वी कैन से देयर इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बट जब वो कनेक्टेड है तो उसके बीच में एक इंटरकनेक्शन हो सकता है, दैट इट कैन बी योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लूजली कपल्ड प्रोसेसर दैट अपीयर्स टू इट्स यूजर्स अ सिंगल सिस्टमैटिक सिस्टम। यानी कि हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, यानी कि सिस्टमेटिक नेटवर्क ऐसा बनाना है जहाँ पर हमारे जो मैसेजेस हैं वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र होते रहें विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक लार्ज कलेक्शन बन रहा है जिसमें हमें अपने ट्रांसमिशन को प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म। तो ये हमारा एक तरह से डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैज़ वेरियस लिमिटेशंस। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम जब कनेक्टेड हैं तो कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नॉट एनी प्रेजेंस ऑफ अ ग्लोबल स्टेट। यानी कि अभी तो हम बात कर रहे हैं एक लोकल सिस्टम्स की, जहाँ पर हमें मैसेजेस या फिर हमें अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो मीनिंग है वो ये निकल के आता है, हम जो अगर कंक्लूड करते हैं इसको तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, बेसिकली इट यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज, उनको हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो वी आर यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दिस डिफरेंशिएट्स distributed system computing from database in which a steady global state is maintained। तो global state को हमें maintain करना है। and distributed system limitations has the impact on both design and implementation of distributed system। तो जब भी हम इसको real time approach अगर हम करेंगे डीएस को, तो हमें क्या करना है, हमें उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करना है, सॉर्ट आउट करना है, सो दैट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम परफेक्टली वर्क कर सके और हमारे रिसोर्सेज सारे यूटिलाइज हो सके। अब इसके बाद जब हम इसकी फाइनल लिमिटेशंस की बात करते हैं तो देयर आर टू लिमिटेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। पहला है हमारा एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक और सेकंड है एब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी। इन केस अगर हमारे पास एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक नहीं होगी तो क्या कंडीशन बनेगी, या फिर एब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी अगर हमारे पास उस टाइम पर ये प्रॉब्लम अकर हो रही है तो उस टाइम हमारी कंडीशन क्या होगी। तो ये दो लिमिटेशंस हैं, इन्हीं पे ही हम आप अपना ये वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ अ ग्लोबल क्लॉक, इट मीन्स टाइम इज नोन फॉर अ सर्टेन प्रिसिशंस बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जब हम एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि मैं एक ग्लोबल क्लॉक की बात कर रहा हूँ जिस पर सारे टर्मिनल, सारे सिस्टम उस पर्टिकुलर टाइम को फॉलो करें, उसका फॉलोअप लें। तो यहाँ पर टाइम एक बेसिक कॉन्स्टेंट है जहाँ पर हम उसको प्रॉपर तरीके से कंसिडर करेंगे, क्योंकि टाइम मैटर करता है। विदाउट टाइम हम क्या हो सकता है, हमारे पास कंजेशन हो सकता है, हमारे पास प्रॉपर मैसेज डिलीवर नहीं होगा विद इन अ टाइम। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब जब एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक के अंदर मैंने टाइम की बात करी है तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ, दैट इज़ टेम्पोरल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स। वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ इवेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स हैं बट उसका प्रॉपर ऑर्डर नहीं सेट है। तो जब ऑर्डर सेट नहीं होगा तो सीक्वेंसिंग में गलतियाँ निकलेंगी, मिस्टेक्स होंगी। सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पर है कलेक्टिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम। यानी कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखना है और हमें उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके रखेंगे सो दैट हम उसको अपने सिस्टम को इंटीग्रेटेड फॉर्म में ला सकें। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है हमारे पास शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। अब जब नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे जब वहाँ पे सीक्वेंस में लगने चाहिए, बट लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारी प्रोसेस जनरेट होंगी
उन प्रोसेस का एक प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं हो पाएगी। अगर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं P1 P2 P3, तो हमारे पास उन P1 P2 P3 जो नंबर ऑफ प्रोसेस हमारी बन रही हैं उसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग होना ज़रूरी है। तो ये एसेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक के अंदर 3 सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनको हम टाइम टू टाइम कंसीडर करते हैं। अब जब बात कर रहे हैं एसेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी की, तो शेयर्ड मेमोरी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैव नॉट एनी फिजिकल शेयर्ड मेमोरी। ऑल कंप्यूटर्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैव देयर ओन स्पेसिफिक फिजिकल मेमोरी। अगर हमारे पास 1000 कंप्यूटर्स कॉन्फ़िगर हो रखे हैं या 1000 सिस्टम्स हमारे एक कंप्यूटर लैब में अगर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हर सिस्टम की अपनी एक फ़िज़िकल मेमोरी है। तो हमें उस चीज़ से बचना है, क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें एक सिंगल मेमोरी को शेयर करना है विद ऑल मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो ये पहला टास्क हो जाता है हमारा। सेकंड हम कह रहे हैं कि एज कंप्यूटर इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डू नॉट शेयर द कॉमन मेमोरी, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन सिस्टम टू नो द ग्लोबल स्टेट ऑफ द फुल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी कि अब इंडिविजुअल सिस्टम पे जाके हम उसको फिजिकल मेमोरी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, या फिर हम उसको आगे तक कैसे लेके जाएं सो दैट वो हमारी मेमोरी ग्लोबल स्टेट पर वर्क कर सके। तो जब भी ग्लोबल स्टेट की बात आएगी तो वहाँ पर हमारी मेमोरी शेयर्ड होना ज़रूरी है, दैट इज़ एसेंशियल फॉर अस। तो ये 2 पॉइंट हैं। अब इसके बाद जब मैं आपको बताया कि मैंने एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक, एब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी, इन 2 लिमिटेशंस के साथ साथ अब इनका सॉल्यूशन निकालना है, इनको सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, ये है लॉजिकल क्लॉक। लॉजिकल क्लॉक इट मीन्स इट रेफर टू इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोटोकॉल ऑन ऑल मशीन्स विद इन योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी कि एक ऐसी लॉजिकल क्लॉक जो ग्लोबल स्टेट पर वर्क कर सके, हमारे प्रॉपर जो मैसेजेस हैं या जो हमारा सीक्वेंस है इवेंट का वो आ सके, और हमारी प्रॉपर शेड्यूलिंग हो सके प्रोसेस की। तो अब लॉजिकल क्लॉक इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। तो लॉजिकल क्लॉक क्या है? इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर कैप्चरिंग chronological and causal relationship in a distributed system। ये एक मैकेनिज़्म है जो सारे मैसेजेस को या जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर कैप्चर करके एक ऐसा ऑर्डर जनरेट करे सो दैट हम यहाँ पर रिलेशन बिल्डअप कर सकें। जैसे कि अभी आप फर्दर पढ़ेंगे लॉजिकल क्लॉक के बारे में कि हैपन्स बिफोर रिलेशनशिप, एक कंडीशन बनती है हैपन्स बिफोर रिलेशनशिप, जहाँ पर ए और बी 2 इवेंट हो सकते हैं। ए इवेंट पहले आया, बी इवेंट बाद में आया, तो ए लेस देन बी, इट मीन्स यहाँ पर ए की जो टाइम वैल्यू होगी वो कम होगी, दैट इज़ लेस देन बी। तो इस तरीके से हम लॉजिकल क्लॉक के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हैव नो फिजिकल सिंक्रोनस ग्लोबल क्लॉक, सो अ लॉजिकल क्लॉक अलाउ अ ग्लोबल ऑर्डरिंग ऑन इवेंट। यानी कि ग्लोबल क्लॉक क्या होगा? लॉजिकल क्लॉक उसमें क्या करता है? लॉजिकल क्लॉक अलाउ करती है एक ऐसी ऑर्डरिंग, ग्लोबल ऑर्डरिंग, जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ सकते हैं। तो जब लॉजिकल क्लॉक को हमें पता लग गया है कि हमारे पास हम एक ऑर्डर सेट कर सकते हैं जो ग्लोबल स्टेट पर वर्क कर सकता है, तो अब एक एग्जांपल, एक छोटी सी हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहाँ पे, एक स्मॉल एग्जांपल। That is, we have more than 10 PCs in a distributed system and every PC is doing its own work, but then how we make them work together? It means कि यहाँ पर हमारे पास 10 सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, हमारे पास 10 PCs अवेलेबल है। उस कंडीशन में हम क्या करना चाहिए हमें कि सारे सिस्टम अपना अपना वर्क कर रहे हैं, तो हम कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें कि अगर इन बिटवीन अगर हमें किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है या इनकमिंग इवेंट्स या कोई भी XYZ चीज़ अगर प्रोसेस के साथ, अगर हम दूसरी प्रोसेस के साथ अगर हम शेयर कर सकें तो वो कैसे हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन जो मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है 2 लॉजिकल क्लॉक के साथ। तो पहली लॉजिकल क्लॉक होती है लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक और सेकंड है हमारी वेक्टर लॉजिकल क्लॉक। तो इन 2 लॉजिकल क्लॉक के बेस पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम ग्लोबल स्टेट पे वर्क करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस आ जाएं और नंबर ऑफ प्रोसेस के साथ हम अपने इवेंट्स को, जितने भी इवेंट्स हम अगर हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, तो हम सारे इवेंट्स को विद इन अ टाइम फुलफ़िल कर सकें। तो ये 2 लॉजिकल क्लॉक्स हैं। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लिमिटेशंस ऑफ DS क्या होती हैं और एब्सेंस ऑफ ग्लोबल मेमोरी और एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक और वेक्टर लॉजिकल क्लॉक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।